नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है हमारे भारत देश के कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। भारत के ऐसे कुछ रहस्यमयी मंदिर जहां होती हैं कई अविश्वसनीय घटनाएं। भारत के ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प मंदिर हैं जहां युगों से अखंड दीप जलाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के काल भैरव मंदिर के दीपक के तेल में हीलिंग पावर होती है। साथ ही यहां भगवान भैरव के खुले मुंह में सीधा शराब की बोतल चढ़ाई जाती है। ऐसे ही भारत में कुछ और रहस्यमयी दिलचस्प मंदिर जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए फिर आपको उन मंदिर की जानकारी देते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं जहां रोजाना 1200 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुंच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। ये मंदिर गुजरात में अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच मौजूद है और हाई टाइड के दौरान ये मंदिर रोजाना पानी में डूब जाता है और हाई टाइड का स्तर नीचे जाने पर ये मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों में भीड़ जमा हो जाती है। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर भी राजस्थान का रहस्यमय मंदिर है जहाँ भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मंदिर 2000 साल पुराना है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्मित किया गया था। करणी माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के देशनोक नगर में करणी माता का मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी किसी रहस्यमयी मंदिर से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 20,000 से अधिक चूहे हैं और चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहां प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि अगर एक चूहा मारा जाता है तो उसकी जगह पर एक सोने का चूहा रखा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर असम का सबसे मशहूर मंदिर है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में आता है। इस मंदिर को अपने काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है।
हर साल मानसून के दौरान देवी के मासिक धर्म के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और माना जाता है कि गर्भगृह से बहने वाला झरना उन 3 दिनों में लाल हो जाता है। साथ ही भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा काटकर दिया जाता है। कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर, केरल। केरल का कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर प्राचीन मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर को शक्तिशाली शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। कोडुंगल्लूर भगवती मंदिर का रहस्य ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना या अनुष्ठान देवी के निर्देशों पर ही किए जाते हैं। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शामिल है। वीरभद्र मंदिर की एक रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ 70 बड़े स्तंभों में एक स्तंभ मंदिर की छत को तो छूता है, लेकिन जमीन से उठा रहता है। इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। यहाँ अक्सर पर्यटक पिलर के नीचे से कपड़ा निकालते हुए इस पिलर को टेस्ट करके देखते हैं। कई पर्यटक इस पिलर के साथ फोटो भी खींचते हुए दिखाई देते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर। उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि उज्जैन आकाश और धरती का केंद्र है। यहाँ के एक ही राजा हैं और वो हैं कालों के काल महाकाल। यहाँ अनेक मंत्र जप और अनुष्ठान होते हैं। तंत्र क्रियाओं के लिए भी ये जगह जानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। यहाँ तक कि बड़े राजनीतिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि भी रात में यहाँ नहीं रुकते। इसका राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीतिज्ञों और पुराने राज परिवार से जुड़े लोगों को विवश करती हैं कि वो उज्जैन की सीमा में रात को बिल्कुल भी न रुकें। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। महेंदीपुर बालाजी मंदिर भी राजस्थान में है। यह चमत्कारिक मंदिर राज्य के दौसा जिले में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में शामिल है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जागृत अवस्था में विराजमान हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्मा का साया होता है, वह प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में आते ही लोगों के शरीर से बुरी आत्माएं और भूत पिशाच पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है। इस मंदिर में रात को रुका नहीं जा सकता है और यहाँ का प्रसाद भी घर नहीं लेकर जाया जा सकता है। ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती है। यह ज्वाला 9 रंग की होती है। यहाँ 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। यह ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी की रूप है। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहाँ से निकलती हैं और इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। प्राचीन नंदा देवी मंदिर। प्राचीन नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। नंदा देवी मंदिर का निर्माण चंद वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। देवी की मूर्ति शिव मंदिर के डेवढी में स्थित है। स्थानीय लोगों में नंदा देवी की बहुत अधिक मान्यता है। प्रतिवर्ष अल्मोड़ा में एक भव्य नंदा देवी मेला लगता है जो पिछले 400 सालों से लग रहा है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन करे लिए पहुंचते हैं।
गीता की जन्मस्थली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है एक अक्षयवट वृक्ष, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देकर पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखाई थी। मान्यता है कि ये अक्षयवट वृक्ष महाभारत काल का है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गीता जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इससे कुछ ही दूरी पर ब्रह्मसरोवर है। यहाँ स्नान करने की बड़ी मान्यता है। रंगजी मंदिर पवित्र वृंदावन धाम में स्थित है। यह मंदिर वैसे तो पूरी तरह से दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, परंतु इसमें बने 7 दरवाजों में से 2 द्वारा राजस्थानी शैली में बने हुए हैं। मुख्य रूप से ये मंदिर भगवान रंगनाथ जी को समर्पित है। मंदिर में भगवान पद्मनाभ का मंदिर के साथ ही राम दरबार, नरसिंह, वेणुगोपाल और रामानुजाचार्य जी के मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर में एक सोने का खंबा स्थापित है और मंदिर की दीवार के हर कोने पर सोने के कलश लगाए गए हैं। मंदिर के पीछे एक पुरातन कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब गज को मगरमच्छ ने इस कुंड के किनारे पकड़ा तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से मगर का संहार कर गज को छुड़ाया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर नामक स्थान पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में जाज्वल्य देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य शैली के अनुसार बनाया गया है, जो पूर्वाभिमुखी है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की गरुड़ के आसन पर विराजमान विग्रह स्थापित हैं। एक विशाल चबूतरे पर बना ये मंदिर अधूरा माना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का शीर्ष भाग मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने आते हैं। जैन गिरनार मंदिर भारत के गुजरात में जूनागढ़ जिले के पास गिरनार है। यह शहर और पर्वत अलग अलग मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। गिरनार जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र है। वहीं इसके बारे में यह मान्यता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ ने कठोर तपस्या कर यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया था। 64 योगिनी मंदिर 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर 25 मील में मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में है। 1323 ईस्वी पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार विक्रम संवत 1383 मंदिर कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। आरसी 105-5 1075। कहा जाता है कि मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर को 1951 के अधिनियम संख्या 11/1951 के तहत एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना, जिसे एकट्टसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है, लगभग 100 फीट ऊंची एक अलग पहाड़ी के ऊपर खड़ा है। यह गोलाकार मंदिर नीचे खेती किए गए खेतों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इस मंदिर का नामकरण इसके हर कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। यह गोलाकार मंदिर है। भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है। यह उन मंदिरों में से एक है। यह एक योगिनी मंदिर है जो 64 योगिनियों को समर्पित है। यह बाहरी रूप से 170 फीट की त्रिज्या के साथ आकार में गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग के भीतर 64 छोटे कक्ष हैं। मुख्य केंद्रीय मंदिर में स्लैब के आवरण हैं, जो एक बड़े भूमिगत भंडारण के लिए वर्षा जल को संचित करने के लिए उनमें छिद्र हैं। छत से पाइपलाइन बारिश के पानी को स्टोरेज तक ले जाती है। मंदिर की संरचना इस प्रकार है कि इस पर कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित है। यह भूकंपीय क्षेत्र 3 में है। कई जिज्ञासु आगंतुकों ने इस मंदिर की तुलना भारतीय संसद भवन से की है, क्योंकि दोनों ही शैली में गोलाकार हैं।
कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह मंदिर संसद भवन के पीछे का प्रेरणा स्रोत था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। तो आप सब कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको, और भारत के मंदिरों के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में।